अंग्रेजी में एक वर्ड है ओवर और इसका प्रयोग मल्टीपल तरीके से किया जाता है। पहला यूज है ओवर का। ओवर का मतलब है ऊपर लेकिन गतिशील अवस्था में। जैसे पक्षियां नदी के ऊपर उड़ रही हैं। अब नदी के ऊपर तो गतिशील अवस्था में है, ऊपर है लेकिन गतिशील अवस्था में। यहाँ पर प्रयोग करेंगे ओवर का। जैसे द बर्ड्स आर फ्लाइंग ओवर द रिवर। ओवर सेंटेंस में प्रीपोजिशन का काम कर रहा है। यहाँ पर प्रीपोजिशन के बाद कोई भी नाउन का आना आवश्यक है। प्लेन शहर के ऊपर उड़ रहा है। द प्लेन इज फ्लाइंग ओवर द टाउन। ओवर द टाउन मतलब शहर के ऊपर लेकिन गतिशील अवस्था में, एक दूसरे को टच नहीं कर रहा हो, बिना छुए हो। ओवर का मतलब है ऊपर। जब एक वस्तु ऊपर ढके, मतलब जब एक वस्तु किसी भी व्यक्ति के ऊपर, किसी भी चीजों के ऊपर ढके, वहां पर करते हैं। जैसे उसने बच्चे को कंबल ढका, तो सेंटेंस सुनाएंगे ही पुट द ब्लैंकेट ओवर द बेबी। ओवर द बेबी मतलब बच्चे के ऊपर। मैं मेरे ऊपर कंबल ढको, तो सेंटेंस सुनाएंगे पुट द ब्लैंकेट ओवर मी। ओवर मी मतलब मेरे ऊपर, जब वस्तु ऊपर ढके उस अवस्था में। और यहाँ भी ओवर सेंटेंस में काम कर रहा है प्रीपोजिशन का। ओवरऑल, ओवरऑल का मतलब है कुल मिलाकर। कुल मिलाकर मतलब ओवरऑल। जैसे मैं कुल मिलाकर तुम्हें 1000 रुपये दूंगा, तो सेंटेंस सुनाएंगे ओवरऑल आई विल गिव यू 1000 रुपीज। ओवरऑल का मतलब हो गया कुल मिलाकर। कुल मिलाकर उसे ये सभी खरीदना है, तो सेंटेंस सुनेगा ओवरऑल ही हैज टू बाय दिस ऑल। दिस ऑल का मतलब है ये सभी, जब आप इंडिकेट करते हैं ये सभी, उस प्रकार से। अगला शब्द है ओवर एंड ओवर। अब ये ओवर शब्द जो है ये रिपीट हो गया और बीच में कंजंक्शन एंड आ गया। ओवर एंड ओवर, तो मीनिंग भी चेंज हो गया। इसका मतलब हो गया लगातार। अब यहाँ भी लगातार हो गया, रिपीट हो गया। इसका मतलब हो गया लगातार, कंटिन्यूअस। जैसे बारिश लगातार हो रही थी। इट वॉज रैनिंग ओवर एंड ओवर। रमेश लगातार काम कर रहा था। रमेश वॉज वर्किंग ओवर एंड ओवर। ओवर का मतलब है ऊपर लेकिन बिना छुए हुए, विदाउट टचिंग। जिससे बोलते हैं मेरे सिर के ऊपर पंखा है, तो मेरा सिर और पंखा एक दूसरे से टच नहीं करता है। टच नहीं करता है, बिना छुए हैं लेकिन ऊपर है। तो सेंटेंस सुनाते हैं द सीलिंग फैन इज ओवर माई हेड। नदी के ऊपर पुल है। देयर इज अ ब्रिज ओवर द रिवर। अब ये रिवर और ये ब्रिज मतलब पुल और नदी, ये दोनों आपस में टच नहीं है, लेकिन नदी के ऊपर पुल है। ओवर का मतलब है पूरा, यह संपूर्ण के सेंस में प्रयोग करते हैं। अंग्रेजी पूरी दुनिया में बोली जाती है, तो सेंटेंस सुनाते हैं इंग्लिश इज स्पोकन इन ऑल ओवर द वर्ल्ड। यहाँ पर ओवर का मतलब है क्या, पूरी या संपूर्ण। इस प्रकार से बोल सकते हैं ऑल ओवर, इस पर से एक साथ आया हुआ है ऑल ओवर। वो पूरा देश घूम चुका है। He has visited all over the country. All over का मतलब हो गया संपूर्ण या पूरा, दोनों शब्द एक साथ आया हुआ है। अगला शब्द है ओवर अगेन। इसका मतलब है एक बार फिर से। जैसे बोलते हैं एक बार फिर से मैं वहां जाना चाहता हूं, तो सेंटेंस सुनाते हैं I want to go there over again. ओवर अगेन मतलब एक बार फिर से। एक बार फिर से वो अंग्रेजी सीखने की कोशिश कर रहा है। He is trying to learn English over again.
यहाँ पर सेंटेंसेस ऐसे ही बनाए जाते हैं गाइस, आसानी से आप बना सकते हैं। सेंटेंसेस के लास्ट में प्रयोग करेंगे ओवर अगेन। अगर ओवर अगेन को सेंटेंस के शुरू में प्रयोग करते हैं तो एक कॉमा प्रयोग करेंगे। ओवर हियर मतलब है यहाँ पर, जिसे बोलते हैं सुमन यहाँ पर काम कर रहा होगा। सुमन वुड बी वर्किंग हियर ओवर हियर, मतलब सुमन वुड बी वर्किंग ओवर हियर, सुमन यहाँ पर काम कर रहा होगा। अब यहाँ पर काम कर रहा होगा मतलब ये क्या है, यहाँ पर संभावना है। संभावना बताने के लिए भी वुड का प्रयोग किया जाता है। नो वरीज। हम लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं। वी आर सिटिंग ओवर हियर। ओवर हियर का मतलब हो गया यहाँ पर, और यहाँ पर समझे कि ओवर का मतलब है पर, यहाँ पर ऐसा कुछ मीनिंग है। ओवरजॉयड, ओवरजॉयड का मतलब है बहुत खुश, वेरी हैप्पी, सो हैप्पी, इस पर बोलते हैं तुम आजकल बहुत खुश हो। यू आर ओवरजॉयड दिस डेज। वो क्यों बहुत खुश है। वाई इज ही ओवरजॉयड। ओवरजॉयड मतलब बहुत खुश है। सेंटेंसेस में अलग अलग टेंस का प्रयोग कर करके प्रयोग कर सकते हैं ओवरजॉयड का। ओवर टाइम, ओवर टाइम का मतलब है ज्यादा देर तक। जैसे बोलते हैं आकाश हमेशा ज्यादा देर तक काम करता है, तो सेंटेंस सुनाएंगे आकाश ऑलवेज वर्क्स ओवर टाइम। ओवर टाइम का मतलब हो गया ज्यादा देर तक। आप सुनते होंगे ना कि कंपनी में लोग ओवर टाइम लगाता है, ओवर टाइम करता है मतलब ज्यादा देर तक काम करता है और एक्स्ट्रा इनकम लेता है। प्रिया ज्यादा देर तक काम की। प्रिया वर्कड ओवर टाइम। प्रिया वर्कड ओवर टाइम मतलब प्रिया ज्यादा देर तक काम की। उसका काम करने का था 5 बजे तक, तो उसने 6 बजे तक किया, 7 बजे तक किया, 8 बजे तक किया, मतलब 5 जो भी निश्चित समय है उससे आगे तक किया, मतलब ओवर टाइम हो गया। ओवर देयर मतलब वहां पर। जब आप इंडिकेट करते हैं दूर की ओर, इसे बोलते हैं तुम वहां पर काम करते हो। यू वर्क ओवर देयर। रोहित वहां पर अंग्रेजी सीखता है। रोहित लर्न्स इंग्लिश ओवर देयर। ओवर देयर मतलब वहां पर। ओवर का मतलब है पर और देयर का मतलब है वहां, दोनों मिल गया तो हो गया वहां पर। ओवरफ्लो, ओवरफ्लो का मतलब होता है बहाना। ये शब्द आपने कई बार सुना होगा और कई बार आपने बोला भी होगा। ओवरफ्लो हो गया तो ये हो गया नदी ओवरफ्लो हो गया, ऐसे बोलते हैं। तो सेंटेंस में प्रयोग करते हैं पानी बह रहा है, तो सेंटेंस बोलते हैं वाटर इज ओवरफ्लोइंग। ऐसे बोलते हैं दूध बह गया, तो सेंटेंस सुनाते हैं द मिल्क ओवरफ्लोड। अब ये जो फ्लो शब्द है ये है वर्ब। अब ये वर्ब है तो सेंटेंस में टेंस के अनुसार ये वर्ब चेंज भी होंगे। जैसा जैसा इसका होगा टेंस के अनुसार वो चेंज होगा, तो कोई कंफ्यूजन यहाँ पर है नहीं। ओवर एंड अबव, अब ये दोनों शब्द मिलता है तो इसका मतलब है उम्मीद से ज्यादा। जैसे बोलते हैं उसने उम्मीद से ज्यादा काम किया। He worked over and above. उम्मीद था कि वो इतना सा काम कर पाएगा, लेकिन उसने दूसरा काम भी कर दिया, मतलब उम्मीद से ज्यादा हो गया। तो सेंटेंस ऐसे ही बनाते हैं तुम हमेशा उम्मीद से ज्यादा मेरी मदद करते हो। तो सेंटेंस सुनाते हैं यू ऑलवेज हेल्प मी ओवर एंड अबव। तो सेंटेंसेस बनाना काफी आसान है। सेंटेंस के लास्ट में वर्ब या ऑब्जेक्ट के बाद में प्रयोग कर सकते हैं। ओवर द नाइट, ओवर द नाइट मतलब है पूरी रात या रात भर। सेंटेंसेस देखते हैं उसने पूरी रात अमन को समझाया। ही मेड अमन अंडरस्टैंड ओवर द नाइट। तुम पूरी रात सो रहे थे। यू आर स्लीपिंग ओवर द नाइट। ओवर द नाइट मतलब है पूरी रात। So guys, thanks for watching. That's all for today.